तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक स्कूल से, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डोनी है और वो सच में तले हुए बर्गर की तरह ही मसालेदार है, क्योंकि उसे अपनी क्लास में किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता और बल्कि उल्टा क्लास की मैडम ही ज़्यादा दिलचस्पी होती है। इसीलिए वो अपने साथ स्कूल में 2 हवस भरी मूवी की टिकट्स लेकर आता है, जिसको वो अपनी क्लास की टीचर के साथ देखना चाहता है। अब वो अपने चूजे दोस्तों को लड़की पटाने के बारे में बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी की मेन किरदार की, जहाँ पर हम मैरी नाम की एक टीचर को देखते हैं जो कि लचक लचक कर स्कूल में आती है, जिसको देखकर उनमें से एक चूजा अपने सामान को ढक लेता है, जबकि उसके सामान का सेंसर अभी तक काम करना शुरू भी नहीं किया था। डोनी उस टीचर को अपने साथ हवस भरी मूवी देखने के लिए कहता है, लेकिन मैरी उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी टीचर है, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। इधर डोनी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी टीचर को गंदे गंदे इशारे करने लगता है, जिस वजह से वो टीचर वहां से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम डोनी को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो क्लास में अकेला था। तभी उसकी टीचर उसके पास आकर उसे अपना सामान दिखाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाती है और उसके साथ दबाकर होमवर्क करती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी डोनी के साथ पढ़ चुकी है। एक दिन स्कूल में जब एक बच्चा लेक्चर दे रहा होता है, तभी पर्दे के पीछे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे सुन लेते हैं। इसके बाद जब पर्दे को हटाया जाता है, तभी वो लोग देखते हैं कि पर्दे के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैरी और डोनी है, जो कि पर्दे के पीछे होमवर्क कर रहे थे। और उनको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे और टीचर्स काफी हैरान हो जाते हैं और सभी बच्चे डोनी को स्टेज पर इतना अच्छा काम करते हुए देखकर उसे चीयर्स करने लगते हैं। अब डोनी उन बच्चों के सामने हीरो बन चुका था, क्योंकि डोनी ने वो कर दिखाया था जो कि आज तक कोई भी मर्द नहीं कर सका। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डोनी और मैरी को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि डोनी का ही है। लेकिन क्योंकि डोनी खुद अभी एक बच्चा है, इसलिए डोनी को कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती, पर मैरी को 30 साल की सजा हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि डोनी की उम्र जब 20 साल की हो जाएगी, तभी वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सकता है। अब डोनी ने जो काम कर दिखाया था, इसके लिए उसे ऑस्कर दिया जाता है और अब वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम डोनी को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और वो दारू के अलावा कुछ भी नहीं पीता, जिस वजह से उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डोनी ने कई सालों से अपना इनकम टैक्स भी नहीं भरा है, जिस वजह से उसे अभी $45,000 पे करना है। लेकिन क्योंकि उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं है, इसलिए वो वहां पर गुस्सा करने लगता है। तभी टैक्स ऑफिसर उसे पैसा कमाने के लिए एक आइडिया देते हुए कहता है कि इस बार मैराथन रेस में एक मोटा आदमी दौड़ने वाला है, जिसके ऊपर वो अगर पैसा लगाता है तो उसके जीतने के बाद उसे 100 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। जिसको सुनने के बाद डोनी लालची होकर उसके ऊपर $20 लगा देता है। इसके बाद डोनी और भी पैसे कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका है, लेकिन वो प्रोड्यूसर उसे काम देने से मना कर देता है और वो कहता है कि पहले उसने इसलिए उसे काम पर रखा था क्योंकि पहले वो पॉपुलर था, लेकिन अब वो एक शराबी बन चुका है, इसलिए वो उसे काम देने से मना कर देता है। तभी डोनी कहता है कि वो कम पैसों में ही उसके लिए काम करने के लिए राजी है। जिसको सुनने के बाद वो प्रोड्यूसर कहता है कि वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को अगर एक साथ कर पाया तो वो इस न्यूज को टीवी में लाइव टेलीकास्ट करेगा और इसके लिए वो डोनी को $5,000 पे करेगा। जिसको सुनने के बाद डोनी राजी हो जाता है। इसके बाद डोनी जब एक क्लब में बैठा हुआ था, तभी वो एक न्यूज में अपने बेटे के बारे में पढ़ता है, जिसमें उसका बेटा अपना नाम टॉड पीटरसन से बदलकर कुछ और रख लिया है और अभी वो काफी अमीर लड़का है। दरअसल वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता, इसीलिए वो अकेला रहता है और उसने ये भी लिखा है कि उसके माता पिता एक बम धमाके में मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ डोनी को ये भी पता चलता है कि अगले ही हफ्ते उसके बेटे की जैमी नाम की एक लड़की के साथ शादी है, जो कि उसके बॉस के घर में ही होने वाली है। इसलिए डोनी अपने सामान को पैक करके उसके घर चला जाता है और वहां पर पहुंचकर वो कहता है कि वो टोड का बचपन का दोस्त डोनी है। उधर टोड जब उसे देखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि वो उसके पिता हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने उसे अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करता है। थोड़ी देर बाद टोड डोनी को लेकर एक रूम में चला जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन डोनी वहां से जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि जेल में उसकी मॉम काफी बीमार है तो उसे उसकी मॉम से मिलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन टोड जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि डोनी टोड के साथ ही रहता है और पार्टी में आए हुए लोगों के साथ
उसकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, यहाँ तक कि वो सभी लोगों का चहेता भी बन चुका था। अब शादी के दिन फादर उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में टोड अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है और गालियां बकने लगता है, जिस वजह से फादर टोड के ऊपर गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। दरअसल फादर पहले एक रेसलर रह चुके हैं, लेकिन रेसलिंग में ही उसने एक प्लेयर को जान से मार दिया था, इसलिए उसे रेसलिंग से बाहर निकाल दिया गया था। इधर फादर टोड को काफी बुरे तरीके से मारता है और तभी टोड के पिता यानी कि डोनी फादर के सर पर एक बियर की बोतल मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद टोड डोनी अपने दोस्तों को लेकर बैचलर पार्टी में चिल करने के लिए जाते हैं, जहां पर पहुंचकर डोनी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो टोड को लेकर अपने फेवरेट क्लब में जाता है, जहां पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। इसी दौरान उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी ठीक होने लगता है और टोड डोनी को माफ कर देता है और अपनी मॉम से भी मिलने जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन डोनी उसे जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अगर अपनी मॉम से जेल में मिलने के लिए गया तो न्यूज रिपोर्टर वाले भी वहां पर पहुंच जाएंगे और टोड को लगेगा कि डोनी ने पैसों के लिए ये सब कुछ किया है, इसीलिए डोनी टोड को अपनी मॉम से मिलने से मना करता है। लेकिन टोड डोनी की बातों को ज्यादा सीरियस ना लेकर अगले ही दिन अपनी मॉम से मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर न्यूज रिपोर्टर वाले भी पहुंच जाते हैं और उन दोनों को बात करते हुए लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं, जिस वजह से टोड डोनी के ऊपर नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर डोनी को एक भी पैसा नहीं देता, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसके बाद डोनी जब घर पर आकर अपने सामान को पैक करने लगता है, तभी वो अपने बेटे की होने वाली वाइफ यानी कि जैमी को एक आदमी से बात करते हुए सुन लेता है। दरअसल जैमी का टोड के बॉस के साथ चक्कर चल रहा था, मतलब कि टोड के साथ वो चीट कर रही थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद डोनी टोड को इसके बारे में बताता है, लेकिन टोड को अपने पिता के ऊपर भरोसा नहीं होता। साथ ही साथ जैमी भी डोनी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कह देती है, जिस वजह से टोड डोनी को वहां से जाने के लिए कहता है और डोनी भी वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद डोनी जैमी के ऊपर नजर रखता है और उसको फॉलो करते हुए वो एक होटल रूम तक पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि जैमी अपने भाई के साथ ही पलंग तोड़ रही थी, जिसको देखने के बाद डोनी काफी परेशान हो जाता है और वो जैमी से इसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जैमी कहती है कि वो और उसका भाई कभी कभी मजे के लिए ऐसे ही कसरत किया करते हैं और उसने टोड के बॉस के साथ कसरत करके टोड को प्रमोशन दिलाई है। अब क्योंकि डोनी ने ये सब कुछ देख लिया है, इसलिए जैमी डोनी को $50,000 देने का लालच देकर उसे अपने बेटे से ये सब कुछ कहने से मना करती है और डोनी भी पैसों के लालच में मान जाता है। इसके बाद डोनी जब पैसे लेकर घर चला जाता है, तभी उसे महसूस होता है कि वो पैसों के बदले में अपने बेटे के साथ धोखा कर रहा है, इसीलिए वो जैमी और टोड की शादी में जाता है और जैमी की सच्चाई सबके सामने बता देता है, जिस वजह से जैमी भी टोड को सब कुछ सच सच बता देती है और टोड उसके साथ शादी करने से मना कर देता है। इसके बाद टोड सबके सामने ही डोनी को पिता कहकर पुकारता है और उसे हक करता है। अब डोनी और टोड उस टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं, जहां पर पहुंचकर वो टैक्स ऑफिसर कहता है कि अभी मैराथन रेस चल रही है और डोनी ने जिस मोटे आदमी के ऊपर $20 लगाए थे, वो मोटा आदमी मैराथन रेस जीत चुका है, जिससे डोनी को काफी सारा पैसा मिलता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।